अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमारा चैप्टर है चैप्टर 4 मटेरियल्स, क्लास 8 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मटेरियल्स किसे कहते हैं पहले हम ये जान लें। मटेरियल्स मीन्स मादी जिस्मानी, कंपोजिट ऑफ मैटर, इसको हम ये भी कह सकते हैं। मेटल्स कहते हैं ये एक वो मटेरियल्स जो टिपिकली हार्ड होते हैं, आमतौर पे हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं, शाइनी, सॉफ्ट होते हैं, ओपेक, धुंधला और डक्टाइल होते हैं, मुलायम। तो मेटल्स जो होते हैं वो मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। एग्जांपल्स में आपको मेटल्स के बताऊं, जैसा कि आयरन, कॉपर, गोल्ड, मैग्नीशियम, टिन, सिल्वर एक्स्ट्रा, ये सब मेटल्स में आते हैं। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो मटेरियल जो आमतौर पे सॉफ्ट होते हैं, नरम होते हैं, इनमें मेटलिक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते हैं जैसा कि मेटल्स में होते हैं, और ये बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। एग्जांपल्स मैं आपको बता दूं नॉन मेटल्स के, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन, कार्बन, कोल एक्स्ट्रा, ये नॉन मेटल्स हैं। तो अब मैं थोड़ा रीड करता हूँ। यू आर फेमिलियर विथ नंबर ऑफ मटेरियल्स लाइक आयरन, अल्मोनियम, कॉपर एक्स्ट्रा। आपको इन चीज़ों के बारे में तो पता ही होगा, आयरन, अल्मोनियम और कॉपर के बारे में। तो सम मटेरियल्स हैव बीन गिवन इन टेबल 4.1। कुछ मटेरियल्स टेबल 4.1 में दिए गए हैं। अपीयरेंसेस एंड हार्डनेस ऑफ मटेरियल्स। अपीयरेंस दिखते कैसे हैं और इनकी हार्डनेस कैसी है, क्या है। आयरन जो होता है वो शाइनी होता है या डल होता है। ये शाइनी होता है। हार्डनेस इसकी होती है वो वेरी हॉट, बहुत ही सख्त होता है। कोल जो होता है ये डल होता है इसका अपीयरेंस, और ये इतना ज़्यादा नॉट वेरी हॉट, ये ज़्यादा हार्ड नहीं होता। सल्फर जो होता है ये भी डल होता है, ये भी ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। अल्मोनियम होता है ये भी शाइनी ग्रे होता है, ये भी हार्ड होता है। एंड कॉपर जो होता है ये भी शाइनी होता है, लेकिन ये ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। तो कैन यू नेम द मटेरियल्स विच आर मेटल्स। तो rest of the materials in 4.1 are non-metals. Metals can be distinguished from non-metals on the basis of their physical and chemical properties. Recall that luster and hardness of physical properties. तो अब उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज आती हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की। Have you ever seen a blacksmith beating an iron piece or an article made up of iron like a spade, a shovel, and axe? Do you find a change in the shape of these articles on beating? Would you expect a similar change if we try to beat a wood log? इसका मतलब ये है, हैव यू एवर सीन ए ब्लैकस्मिथ, क्या आपने कभी किसी लोहार को देखा है बीटिंग एन आयरन पीस, लोहे को मारते हुए, एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन, या कोई ऐसा आर्टिकल जो लोहे का बना हो, लाइक स्पेड, जैसा कि स्पेड होता है, शॉल होता है, और एन एक्स, एक कुल्हाड़ी जैसा। कुल्हाड़ी को जब वो पीटता है, कभी आपने उसको देखा है? तो डू यू फाइंड चेंज इन द शेप ऑफ दीज आर्टिकल्स ऑन बीटिंग, क्या आपने ऐसा पाया है कि जब वो उसको पीटता है
तो उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है। वुड यू एक्सपेक्ट ए सिमिलर चेंज इफ वी ट्राई? क्या आप यही चेंज एक्सपेक्ट करोगे अगर हम किसी लकड़ी को मारेंगे उसी से? लेट अस फाइंड आउट। चलो हम देखते हैं। एक्टिविटी 4.1, टेक ए स्मॉल आयरन नेल। एक आयरन नेल ले लो, एक कोल पीस, एक कोल की एक पीस ले लो, ए पीस ऑफ थिक एल्युमिनियम और एक एल्युमिनियम वायर की मोटी एल्युमिनियम वायर की पीस ले लो, एंड ए पेंसिल लेड और एक पेंसिल लेड ले लो। बीट द आयरन नेल विथ हैमर। एक कुल्हाड़ी से आयरन नेल को, हथौड़े से उसको आयरन नेल को जोर जोर से मारो। ट्राई इट हार्ड, ट्राई इट टू हिट हार्ड, हिट हार्ड। तो द एल्युमिनियम वायर ऑल्सो, एल्युमिनियम वायर को भी उसी तरह मारो। Then repeat the same kind of treatment on the coal piece and pencil lead. Record your observation in 4.2. उसके बाद अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करो इस टेबल में। आयरन नेल जो है इसकी शेप फ्लैटन होगी या ब्रेक्स इनटू पीसेस। ये फ्लैटन होगी, ये टूटेगी नहीं। कोल पीस जो है अगर इसको मारेंगे हैमर से, हथौड़े से, तो ये ब्रेक हो जाएगा इनटू पीसेस में। एल्युमिनियम वायर जो ये भी फ्लैटन हो जाएगी, ये भी नहीं टूटेगी। एंड पेंसिल लेड जो है ये भी ब्रेक हो जाएगी इनटू पीसेस में, छोटे छोटे टुकड़ों में। होप आपको समझ में आया होगा। एंड थैंक्स।